लॉस एंजलिस के बीच रोड पर एक हंगामा हुआ। प्रोटेस्टर्स, पुलिस और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मूव, नेशनल गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट। आखिर ये सब हुआ क्यों और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? लेट्स सी व्हाट्स इट अबाउट। सब स्टार्ट हुआ एक सडन क्रैकडाउन से। ICE यानी कि यूएस की इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंसी ने LA के कुछ सबर्ब्स में रेड किए। 100+ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया गया, मोस्टली लैटिन अमेरिकन पीपल। और अगले ही दिन हजारों लोग सड़कों पर आ गए। इमिग्रेंट ग्रुप्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स सब ने रैली स्टार्ट कर दी। पहले प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन कुछ जगह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फायर्स लगाई गई, फ्रीवे ब्लॉक हो गया और स्लोगन्स भी काफी अग्रेसिव हो गए। और इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक वायलेंट मॉब है और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। यूएस में नेशनल गार्ड के डिप्लॉयमेंट के लिए गवर्नर की परमिशन जरूरी होती है, लेकिन कैलिफोर्निया की गवर्नर की परमिशन के बिना यूएस प्रेसिडेंट ने भेज दिए 2000 नेशनल गार्ड सोल्जर और 700 मरीन्स। ये पहली बार है डेकेड्स में जब ऐसा फोर्सफुली किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप हैज कॉल्ड इट अ मिशन टू लिबरेट लॉस एंजलिस फ्रॉम अ माइग्रेंट इन्वेजन। पर कैलिफोर्निया के लीडर्स ने इस पर फाइट बैक किया है। गवर्नर गैविन न्यूसम और मेयर कैरन बास ने इस मूव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और केस भी फाइल किया गया है। पब्लिक भी इस पर डिवाइडेड है। ट्रंप के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये मूव जरूरी था फॉर लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन LA जैसे डाइवर्स सिटीज में जहां माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन हाई है, वहां फियर और पैनिक फैल गई है। सबका इम्पैक्ट इंडिया पर भी है, क्योंकि LA और यूएस में हजारों इंडियन स्टूडेंट्स, H1B वीजा होल्डर्स और टेक वर्कर्स रहते हैं। जब ऐसे प्रोटेस्ट एस्केलेट होते हैं तो वीजा रिन्यूअल्स डिले हो जाते हैं, ग्रीन कार्ड्स प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है और ओवरऑल एक अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है फॉर NRIs। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे डिसीजंस इंडियन कम्युनिटी के लिए भी एक रिस्क क्रिएट करते हैं? कमेंट करिए अपने थॉट्स रिस्पॉन्सिबली एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।